तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ डबल, ठीक है। अब ये आ गया। मैं इससे पहले मुझे चाहिए स्पेस, तो मैं पहले डालूंगा स्पेस। इसके अंदर मैंने स्पेस रखी और स्पेस आ गई। 50 है, मैंने ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ 80 की, ठीक है। तो मैंने 80 की यूज़ किया। अब मेरे 2 सेशन बना लिए। तो सबसे पहले तो मैं इसकी मीन हाइट सेट करूँगा, अपनी मर्ज़ी से मुझे करना पड़ रही है। अगर नहीं ज़रूरत तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। पर मैंने अभी की है। मुझे चाहिए एक टैक्स, ठीक है। ऊपर से इसके बाद मुझे चाहिए थोड़ा सा आ जाओ, ठीक है, आ गया पहले। तो अब बेसिकली अगर सेंटर में लेके जाना, सेंटर में ले जाएं, तो बाकी आप पे डिपेंड है जैसे भी लेके जाना। अब बताने की बात थोड़ी सी इसमें अच्छी समझने वाली बात है। अब अभी मैं चाहता हूँ ये जो सा ये वाला ना, ये वाला ये बहुत बाहर को निकला हुआ है कि यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक एंड हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पर आए और यहाँ तक ले, ठीक है। अक्सर सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें पूरी नहीं चाहिए होती, हमें यहाँ तक चाहिए होती। इसके लिए 2 ऑप्शन हैं आपके पास। इसके लिए 2 ऑप्शन है। फर्स्ट, आपने क्या करना है, एडवांस में जाना है, ठीक है। इसे सेलेक्ट करना है, एडवांस में जाना है, पैडिंग में जाना है, पैडिंग को तोड़ना है। हमें लेफ़्ट राइट से काम करनी है। पैडिंग राइट दी और पैडिंग लेफ़्ट किया। कितने किया, 56 तक कर लेते हैं। ये देखो, ठीक है। 56 थोड़ा ज़्यादा हो गया है, 40 करते हैं। 40 और 40। अब देखो सेम एग्जैक्ट उसी तरह बन गया जिस तरह मैं चाह रहा था, परफेक्ट बन गया। ये चीज़ होती है, ये हो गया एक तरीका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये अगर मुझे ये तो मैं कर नहीं सकता। अगर इधर फ़ोन, अक्सर वेबसाइट देखो, कोई भी वेबसाइट खोलोगे आपने अक्सर वेबसाइट में देखा होगा, ये देखो, ये देखो, इसने यहाँ से थोड़ा सा इसे आगे किया हुआ है, ठीक है। ये देख लो, और दिखाता हूँ आपको, और भी बहुत सारे होंगे जिन्होंने ना आगे किया होता है। वो यही पैडिंग दी होती है, पैडिंग राइट और लेफ़्ट दोनों से करोगे तो सेंटर में आ जाएगा। और पैराग्राफ दिखाता हूँ आपको। अब ये देखो, अब ये जो हमारा ये बना हुआ है ना लोगो, ये वाला सर्विस का पेज, ये देखो उसके नीचे है और थोड़ा सा वायरल टेक्स्ट, और सारा उसने परफेक्ट दिया हुआ। ये भी चीज़ आपको इस तरह बनेगी, ठीक है। उसके अलावा ये देखो एक सीक्वेंस से डाटा शोर है सारा, मतलब जितना उसने रखा है उतना शोर है। अगर ये वायर को थोड़ा सा होता तो उसने सही नज़र नहीं आना था। ये हो सकती है आपकी, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारी जगह पे होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से इस तरह एडजस्ट किया जाता है। एडवांस में जाके वापस आ जाते हैं लेक्चर में। एडवांस में गया, एडवांस में जाके मैंने कौन सा मैंने अपना सेलेक्ट किया था, मैंने क्या किया, पैडिंग यहाँ से 50 कर दिया और यहाँ से 50 कर दिया, और ये चीज़ शेप इस तरह बनी। अब मैं दिखा रहा हूँ, रिसेंटली एक क्लाइंट था, उसकी फैमिली कंट्रोल थी मेरी वेबसाइट। अब उसने मुझसे क्या काम करवाया, अभी देखो ये जो चीज़ थी ना, ये सेशन था, ये यहाँ पर था, ठीक है। बिल्डिंग यहाँ पर शो हो रहा था। उसने मुझे क्या कहा, मुझे ये फ़ोन आइकॉन के नीचे चाहिए, मतलब मुझे ये इसके नीचे चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने इसकी सिंपल ये किया, पैडिंग माइनस में दे दी, बस। मार्जिन पूरे में डिव को किया, डिव को सिलेक्ट किया और मार्जिन लेफ्ट माइनस लेफ्ट कर दिया, और वहाँ जाके एडजस्ट हो गया। सिंपल, इसी तरह सिंपल वर्क करना है, इसी तरह। क्या हाल है, ठीक है। इधर लगाई दी वैसे ਅਸੀਂ ऑनलाइन की हाजिरी करके दिया करो मैंने रोज दिंदे नहीं। ऑनलाइन भी ला रहे हैं, ऑफलाइन भी रख रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी सेंड कर रहे हैं। मैनू भी दिया जी ना कर देना सारी चीज़ें, ठीक है। वो कट के रोज़ ही रोज़ आज रखी है, मिनट दे दिया जी, चलो जितना भी कर दिल दे ना होना चाहिए। ये तो मेरा फायदा है ना, ਅਸੀਂ अपनी तरफ ना सारा क्लियर रखा है। वो ना कागज लाया तो कागज ਅਸੀਂ एक्सेल शीट ना रोज़ ही रोज़ डाउनलोड करके रखी हुई हैं पुरानी जितनी पई हैं। चलो ठीक हो गया।
ओके, तो ये देखिए परफेक्ट अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। पहले कैसे था, पहला कुछ था, अगर मैं 5 ख़त्म करता हूँ, पहले कुछ इस तरह नज़र आ रहा था और ये मुझे खुद सोच रहा, खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था एक दूसरे, ठीक है। जैसे ही मैंने 50 किया यहाँ से और यहाँ से 50 किया, अब देखो कितना परफेक्ट लग रहा है। सेव कर रहा हूँ, सेव करके मैं अपनी वेबसाइट को विजिट कर रहा हूँ। अब देखो सर्वर एरर, ठीक है। ओके, तो देखते हैं। असल में मैंने ऑफिस ऑन नहीं की ना थी, तो एक बार सेव करके और देखते हैं। ठीक हो गया, सेव हो गया। तो अब देखते हैं, ये देखो परफेक्ट, ये देखो कितना, अब कितना देखो प्यारा लग रहा है। पहले कैसा लग रहा था और अब देखें। पहले अगर देखा जाए, बाकी अपनी हेडिंग देखो, जो ये देखो ये ऐसे कुछ लग रहा था। अगर हम इसे लेफ्ट ही रहने, अब लेफ्ट ही रहने देते और इधर से पैडिंग हम लेफ्ट से दे देते आगे को, तो इतना इसने भी इसी तरह अच्छा लगने लग जाना था, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके हैं, जिस तरह आपको चाहिए मैंने सिर्फ बताया है आपको कैसे काम करना है, ठीक है। अब एक मेथड हो गया ये। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है, आप लो इनर सेक्शन, ठीक है। इनर सेक्शन लिए 3, अब इनर सेक्शन 3 लिए। अब देखो मैंने क्या किया, 31 यहाँ से छोड़ दिया और 31 यहाँ से छोड़ दिया। और अब मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने जाके इसको हेडिंग दी और यहाँ से जाके इसको टेक्स्ट दिया। अब देखो ये कुछ इस तरह से बन गया। अब 2 तरीके थे आपको काम करने के, एक ये बनाए, एक ये बनाए। अब अगर थोड़ा सा इसे कम करना चाह रहे हो तो 10 तक ले लो, 10.4 तक और 10.4। अब ये कुछ इस तरह बना। अब मैं इसका मुझे करना पड़ना है सेंटर, तो मैं इसे करता हूँ सेंटर। अब देखो ये भी सेंटर नहीं हुआ, ये भी सेंटर करते हैं। अब देखो ये कुछ इस तरह से बना है, ये इस तरह से बना है। अब डिपेंड करता है आप पे कि आपने किस तरह बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये आप पे डिपेंड करती है आपने किस तरह से काम कराना है। ये लो परफेक्ट उसी तरह बन गया जिस तरह वो था। आप चेक करो, तो ये 2 मेथड हैं वर्क करने के, जो सा अच्छा लगे। बाद में इनको जैसे भी आपने बॉटम मिडल में लेके आना, मिडल में ले आओ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सेंटर में करना है, सेंटर में करो, जो भी करना है वो आप पे डिपेंड करता है। बाद में हम इसे कैसे इसमें लेके आते हो। कलरिंग, जो कलर देना है आपने, जो भी बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, टाइपोग्राफी, वो आपने अब देना है। आपको सारा कुछ मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जा रही है नहीं, ठीक है। अब कोडिंग जा रही है, तो मोशन वाला कोडिंग में नहीं आया मेरा ख्याल, तो अब कोडिंग स्टार्ट हो, ठीक है। तो मोशन वाला नहीं आया उसमें कोडिंग में, ठीक है। तो अब स्टार्ट, अब हमने इसको बनाना है रिस्पॉन्सिव। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये ऑप्शन होती है, यहाँ पर आपने ढूंढ लेना क्या है, टैब। अब हमारा टैब में कैसे नज़र आ रहा है पहले तो ये देखना है। ये चीज़ हमारी टैब में परफेक्ट है। बटन मैंने खुद बड़ा रखा है तो कोई इशू नहीं है, बटन ये चीज़ हमारी क्या है, टैब में परफेक्ट। बट जैसे ही हम इस पर आते हैं ये चीज़ हमें परफेक्ट नहीं लग रही, तो आपने क्या करना है, टैब में जाके 6 डॉट पे क्लिक करना है और मीन हाइट को थोड़ा सा कम करना है, यहाँ तक कर दिया, ठीक है। क्योंकि टैक्स ज़्यादा है इस वजह से वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, अदरवाइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। आपने ये टैक्स है, यहाँ पर टैक्स का साइज़ थोड़ा सा कम करना है, ये है। इस पे जाके आपने इसका साइज़ थोड़ा सा कम करना है, ठीक है, परफेक्ट है। ये एक सेशन बन गया। दूसरे सेशन को भी सेम इसी तरह, इमेज ठीक है, परफेक्ट है, ये साइज़ थोड़ा सा छोटा होने वाला है, तो इसको जाके थोड़ा साइज परफेक्ट, ठीक है, यहाँ से परफेक्ट हो गया। अब ये इमेज जो सी है ये इधर है, तो इसको तो पहले सेंटर में लेके आना पड़ना है। तो
ये असल में ऊपर आ रही है, ये थोड़ा टेक्स्ट ज़्यादा है, तो पहले टेक्स्ट छोटा करो। टेक्स्ट साइज़ एक बार एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो बहुत बड़ा है, टैब में ये टेक्स्ट टैब में पड़ा जाएगा, ठीक है। और ये वाले को हम हाइट थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं, यहाँ तक परफेक्ट आ गई। अब ये वाला सेशन तो इसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये मैंने वैसे ही रफ सा बनाया था। ये वाला सेशन आता है, इस सेक्शन में हमने क्या करना है, ये टेक्स्ट है, पहले तो हम टेक्स्ट को छोटा करेंगे, ओके। ये हेडिंग बहुत ज़्यादा है, इस हेडिंग को भी छोटा करेंगे, ठीक हो गया। ये चीज़ जो सी है, उसका जो सा इनर सेशन है ये थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है, तो इसकी हमने ये एक मिनट कहाँ लग गया, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा इधर तक करेंगे, जब इससे भी बड़ा करेंगे एक लाइन में एक आ जाएगा, दो आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको एक लाइन में दो ही रखना चाह रहे हैं, तो 48 में नहीं, ज़्यादा बड़ा हो गया, 39 में, ठीक है। अब इस वाले को भी आपने क्या करना है, 39, ठीक है। अब ये परफेक्ट हो गए। अब इन वालों को आपने क्या करना है, यहाँ से मार्जिन लेफ़्ट पे जाना है, इसको मार्जिन लेफ़्ट करना है। अब इसको क्या करना है, इसको भी मार्जिन लेफ़्ट पे जाना है, ठीक है। जितना उसको किया उतना ही इसे करना है। अब ये जो सेशन है इसका पकड़ना है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, कोई इशू नहीं है। इस सेशन को भी आपने ऑटो किया हुआ है तो बॉटम में ही चलना, नहीं थोड़ा सा यहाँ ले जो, यहाँ तक परफेक्ट है, ठीक है। तो अब ये वाली चीज़ों को आपने भी एडजस्ट इसी तरह करना है। कैसे करना है, थोड़ा सा इसे दे के एडजस्ट करना है। अदरवाइज़ 4 बिल्कुल मुझे परफेक्ट लग रहे थे, इस पर सिर्फ उसे उसकी थोड़ा मतलब ना इसके अंदर वाले सेशन को सिर्फ ज़्यादा करना था, बाकी परफेक्ट था। मैंने बेसिकली सिर्फ बनाया है, बताया था। तो अदरवाइज़ अगर 2 चाहिए हो तो आपने ऐसे बनाना है, अदरवाइज़ मुझे नहीं ख्याल कि हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 4 भी परफेक्ट थे वैसे तो अगर पड़े तो इस तरह बनाना है, उसको एडजस्ट करना है, ठीक है, खुद एडजस्ट करना है। अब ये खुद एडजस्ट हुआ है, तो अब इन दोनों को भी करना है। अब ये टेक्स्ट मुझे, ये देखो ये टेक्स्ट है, मुझे ये सही लग रहा है, ठीक है। एक लाइन में दोनों नज़र आ रहे हैं, यहाँ तक हमारा क्या हो गया, काम कंप्लीट हो गया। अब हमें किस पे करना है, हमें टैब पे बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है। डेस्कटॉप पे जाते हैं एक बार, कोई चेंजिंग तो नहीं हुई, ख़राबी तो नहीं हुई, तो मेरा क्या, नहीं परफेक्ट है डेस्कटॉप पे। अब हमने क्या करना है, मोबाइल पे, हम मोबाइल पे गए। अब मोबाइल पे अगर जाओ, मोबाइल पे हमारे पास, ठीक है, परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, ये भी चीज़ ठीक है। अगर GCT थोड़ा छोटा करना है तो इस पर जाओ और जाके GCT जहाँ पर आपको परफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे छोड़ दो। ये यहाँ पर जाओ, टेक्स्ट पे, टेक्स्ट जहाँ पर परफेक्ट लग रहा है, ये यहाँ पर मेरे टेक्स्ट परफेक्ट लग। अब ये दो बटन है, ये बटन जो से हैं ये ऊपर नीचे ही आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि वो एक रो में एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि बटन बड़े हैं। वो ये देखो, ये साइज यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इसलिए ये एक रो पे एडजस्ट नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे, हमने क्या किया, इसको हमने सेंटर कर दिया, इसको सेंटर किया, इस वाले को भी सेंटर कर दिया, ये देखो परफेक्ट हो गया। अब बाकी मेरा ख्याल चीज़ें सारी परफेक्ट है, कोई चीज़ जरूरत नहीं है। ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा हमने क्या किया, बड़ा किया, बहुत ही छोटा लग रहा था, ठीक है। लाइन जो सी है, हाइट जो सी है वो थोड़ी सी कम है इसकी, ये देखो साथ जुड़ा हुआ है ना, लाइन हाइट, ये यहाँ से परफेक्ट लग रहा है। ये चीज़ परफेक्ट है हमारी, कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। इमेज भी हमारी परफेक्ट है, ये इमेज भी परफेक्ट है, ठीक है। ये लाइन हाइट, इसका कलर जो सा है हमें चेंज करना है।
अब इसका अगर कलर यहाँ चेंज करते हो तो कोई इशू नहीं पड़ता, उधर भी यहाँ पर कलर चेंज होगा। मैंने आपको जो सा करवाया था ना मीडिया टैग, वो यही चीज़ थी मीडिया टैग। ये जो वर्क हो रहा है ना सारा मीडिया टैग के थ्रू हो रहा है, लेटर नहीं। ये परफेक्ट है, ठीक है। तो टेक्स्ट भी मेरा कल परफेक्ट है, ठीक है। और ये चीज़ ठीक है। अब ये चीज़ आएगी, इन सब को सेंटर में लेके आना है। तो सेंटर में लेके आने के लिए लेआउट में जाएंगे, बटन को सर्च लेके आना है। बटन को लेके सेंटर, बटन स्टाइल सेंटर, लेआउट सेंटर, ठीक हो गया। अब ये यहाँ तक परफेक्ट हो गया। ये इमेज भी परफेक्ट है, ये बटन ठीक है, ये खुद ही सेंटर में कर लेना। अब ये देखो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा ख़राब होगा। अब इनको एडजस्ट करना है, ठीक है। इनको एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले तो इनके ऊपर क्लिक करना है। तो इसे एडजस्ट करना है तो सबसे पहले ये असल में हमने मुझे लग रहा है टैब में जो ख़राब किया ना उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया। अदरवाइज़ आपको एक लाइन में एक ही नज़र आना था। ठीक है, करते हैं, एडजस्ट करेंगे। मीट सेंटर, ओके। स्टाइल में गेम, तो पहले तो मुझे इसकी पैडिंग सेट करनी है। ठीक है, तो पहले तो इसकी ये एडजस्ट करनी है, ठीक है। असल में इतना स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होता कभी भी, ठीक है। हमारी कोई गलती होती है उस वजह से ये स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, अदरवाइज स्ट्रक्चर थोड़ा ही ख़राब होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो अब इसको थोड़ा सा उठाना है, यहाँ पर क्लिक किया। अब ये इसको खोलेंगे और इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा माइनस लेफ्ट पे लेंगे, ठीक है। और ये चीज़ हो गया, परफेक्ट हो गया। सेम यही चीज़ वो है, इसको भी माइनस लेफ्ट, और यहाँ तक परफेक्ट हुआ। अब सिर्फ इसमें फ़र्क क्या आएगा, इसको थोड़ा सा हम टॉप से भी देंगे, हाँ ये चीज़, ठीक है। अब इस पे आते हैं, सेम फंक्शनैलिटी वही है, टॉप से दो, पहले टॉप से दिया और फिर लेफ्ट से सेम देनी है। एक ही मैंने तो अपनी तरफ से ऐसी ही दे दी ना, आपने जितने पिक्सल की यहाँ पर रखनी है सबको सेम देनी है, ठीक है। और हाइट भी सबको सेम देनी है। मैंने तो वैसे ही सिर्फ दाने के लिए काट रहा हूँ, पर आपने सेम देनी सारा कुछ, ठीक है। ओके, यहाँ तक परफेक्ट हो गया। अब देखो ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये भी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ओके। अब देख लो, अब सब परफेक्ट हो गया, रिस्पॉन्सिव हो गया, ठीक है। अब ये टेक्स्ट भी रिस्पॉन्सिव है, हर चीज़ रिस्पॉन्सिव है। तो अगर यहाँ पर इसकी मार्जिन, असल में मैंने पैडिंग वहाँ पर ज़्यादा दी हुई थी, ये देखो अगर मैं ज़ीरो करता हूँ तो बिल्ट इन परफेक्ट हो जाती है, ठीक है। अगर मैं इसकी ज़ीरो करूँगा, इसकी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैं इसके वो है साइड पे था पहले, ठीक है। ये ऑलरेडी परफेक्ट था। ये देखो इसका ना एक ये इनर सेक्शन की है, एक ये पड़ा हुआ है, ठीक है। वो जो सा मैंने यहाँ से छोड़ा था, एक यहाँ से छोड़ा था, एक यहाँ से छोड़ा था, वो एक ये पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इनको नहीं डिलीट करना, इनको डिलीट नहीं करना, ठीक है। ये HTML के कोड है, हाँ CSS में होता तो आप डिलीट कर देते, पर ये HTML का कोड है, HTML के कोड को नहीं डिलीट करना, ठीक है, कभी भी। अब ये हो गया हमारा सेव। सेव करने से पहले हमने एक बार जाके हर एक में जाके एक चेक कर लो कि कोई स्ट्रक्चर ख़राब तो नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर ये टैब में और इसमें इशू आता है। ये देखो टैब में परफेक्ट है, सब चीज़ परफेक्ट है, ये ओवरलैप हुआ है, ठीक है। इसे देखते हैं क्यों हुआ है। इस ओवरलैप होने की वजह इसको देखते हैं, ये ओवरलैप हो गया, एक को नीचे आना पड़ेगा। हम इसे सेंटर वाले को लेफ्ट करें, ठीक है। इस वाले को हम उठा के यहाँ तो ऊपर ले देते हैं या नीचे ले देते हैं, तो बेसिकली आप पे डिपेंड करता है आपने इसे कहाँ लेके आना है, ठीक है। क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था तो मुझे यहाँ से उठा के इसे नीचे लेके आना पड़ा, क्योंकि जगह कम है, एक लाइन पे 3 ही आ सकते थे। अब मुझे टैब में सब परफेक्ट लग रहा है, ये मैंने किया ही नहीं था तो इस वजह से परफेक्ट नहीं है, ओके।
यहाँ मुझे हर चीज़ परफेक्ट लगा। ठीक हो गया। अब डेस्कटॉप पे जाते हैं। डेस्कटॉप पे ये यहाँ पर आ रहा है क्योंकि इसने यहाँ पर आना ही आना है, तो इसको उठा के डेस्कटॉप पे हाँ यहाँ पर लेके आ रहे हैं। सेव किया, इसका भी हल है हमारे पास। ये देखो बाकी परफेक्ट है हर जगह चीज़। ठीक है, तो हम दोबारा पे चेक करते हैं क्योंकि हमने एक चेंज की है। तो टैब में गया, तो टैब में ओवरलैप है, इसको एक बटन को हमने हिडन कर देना है, या हिडन कर देना है या इसको एडजस्टमेंट करनी है, इसकी जगह देनी पड़नी है इसे। तो बेसिकली इसे अगर हम हिडन कर देंगे तो परफेक्ट लगेगा। अदरवाइज़ ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर लेके आता हूँ इसे तो वो उधर भी प्रॉब्लम करता है मुझे, क्या कहाँ उस पर डेस्कटॉप पे मुझे प्रॉब्लम करता है। तो हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम हिडन भी कर सकते हैं। मोबाइल इंटरफेस में हम विजिबिलिटी इसकी हिडन करते हैं, वो भी बताऊंगा कैसे करते हैं। अभी CSS का काम नहीं आया, जब CSS का काम आएगा बताऊंगा कैसे करते हैं। अब यहाँ तक परफेक्ट हो गया, बाकी चीज़ें हमारी सारी परफेक्ट हैं। मोबाइल पे एक बार चेक कर लेते हैं कैसे नज़र आ रहा है। मोबाइल पे सिर्फ ये ख़राब आ रहा है, बाकी सारा परफेक्ट है। क्यों ख़राब आ रहा है? क्योंकि मैंने इसे बिल्ट इन कुछ दिया हुआ था, इसको देनी है मार्जिन, क्या देना है इसे, माइनस लेफ्ट। ठीक है, मेरा ख्याल है टोटली परफेक्ट हो गए। हर चीज़ परफेक्ट आ रही है। अब सेव करते हैं, अब वेबसाइट को लॉन्च करके देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्योंकि अक्सर वहाँ पर ठीक रहता है, जब वेबसाइट को लॉन्च किया जाता है तब प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो ये देखिए बटन ना आगे पीछे आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम आई हमें। ठीक है, तो यहाँ तो हमारे पास दो हल है, इन बटन का साइज़ थोड़ा सा कम कर दें। बेसिकली हम ये करते हैं, हम इसको नीचे लेके ही नहीं आते। परफेक्ट मेथड हम यूज़ करते हैं, उससे क्या करते हैं, हम जाते हैं दोबारा डेस्कटॉप पे गया, हमारा ये हल सही नहीं हो रहा, ये जो सा हमारा पोर्शन है ना, तो हमने क्या किया, मेरा मसला हल नहीं हो रहा था, तो ये यहाँ पर ठीक लग रहा है। मैंने क्या किया, मैं टैब पे गया, टैब पे ये ओवरलैप हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इसको क्या करूँगा, मैंने इसको 31 दिया, मैं इसको कर रहा हूँ 0, कोई से मर्जी कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस पे गया, इस पे जाने के बाद मैंने ना इस पे जाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने क्लियरली क्या किया, इसको टेक्स्ट साइज ना जो सा हम कोई और रोलों में पढ़ना ही नहीं चाहते। ठीक है, रोलों, ये वाले जो रोले हैं ना, इनसे बचने के लिए हमने क्या किया, इसे यहाँ तक किया। क्योंकि ये रोले जो से हैं बहुत बड़े हैं, तो मैंने इसे क्या किया, वो आप पे डिपेंड है, आप किस तरीके से उसे करते हो। ये अब ये देखो मीट में भी परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब हमें चाहिए, नज़र तो परफेक्ट आ रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा हमें। अब हम स्मॉल में जाते हैं, ये यहाँ पर कोई प्रॉब्लम कर रहा है, ये हाइट विड्थ का था, तो हमने 0 की। अब देखो यहाँ पर भी परफेक्ट हो गया। सेव एज करते हैं और डेस्कटॉप पे जाते हैं दोबारा। ये अब चीज़ सब परफेक्ट हो गया, मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, टैब पे। ठीक है, बेसिकली ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, हाँ ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको सेट करते थोड़ा सा। कोई मार्जिन वगैरह तो नहीं दिया, नहीं दिया। ठीक है, इसे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं।
कहीं हमने ना इसको दे दी है, इसको कहीं ना मार्जिन वगैरह दिया हुआ है, तो देखते हैं इस पर से 0 किया हुआ है। अब ठीक है, तो देखा ना 0 से भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया, अब परफेक्ट लग रहा है। ये थोड़ा सा इसको इजाफा करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी होती है, देखने वाली होती हैं। हाँ ये चीज़ परफेक्ट है। हाँ मोबाइल पे भी परफेक्ट, ठीक है। टैब में भी परफेक्ट और डेस्कटॉप में भी परफेक्ट। ये देखो अब हमारा काम हो गया परफेक्ट। अब ये हमारा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बन गई है। अब इसको जैसे मर्जी खोल कर यूज़ करो, कोई इशू नहीं आपको होगा। F12 आ रहा हूँ, F12 आके मैंने क्या किया, मैं इस पर लेके आ रहा हूँ। मैंने किया iPhone 6 पे थोड़ा सा रिफ़्रेश कर दें, अक्सर ना प्रॉब्लम कर देता है रिफ़्रेश ना करो, ठीक है। तो मैं एक मिनट यार क्या कर रहे हैं, ओके, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम तो नहीं कोई आ रही। अच्छा ये देखो, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, आईफोन में भी परफेक्ट नज़र आ रहा है हमें, ठीक है, सारा परफेक्ट नज़र आ रहा है। परफेक्ट 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 और परफेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद हम गैलेक्सी में चेक करते हैं, गैलेक्सी में भी हर चीज़ परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हम आईपैड प्रो में यूज़ करते हैं, ठीक है। आईपैड प्रो में भी हर चीज़ परफेक्ट नज़र आ रही है, ठीक है। ये दो है, ये मैंने जस्ट नहीं किया हुआ, ठीक है, इसको इग्नोर कर देना अभी, ओके। और इसके बाद हमारे पास गैलेक्सी फोल्ड है, गैलेक्सी फोल्ड में ये कैसे, ठीक है, गैलेक्सी फोल्ड थोड़ा सा स्लिम है, इसमें इस तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हमें आईपैड में देखते हैं, अब आईपैड में हमें परफेक्ट सारा कुछ नज़र। अब हम देखते हैं इसको रोटेट करके, रोटेट में भी परफेक्ट है।